ये जीके के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। पहला सवाल है सचिन का, वह है 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? 42%। सही है। अगला, सरकारी बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा? ऑप्शन देते हैं इसका। पहला, ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव लागू होगा। दूसरा, ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। तीसरा, ऋण देने के योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। और चौथा, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डालेगा। ठीक है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। ठीक है। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके एक करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? पॉलिसी में असमिति की कटौती। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो ऑप्शन देते हैं इसका। पहला, आर्थिक सेवाओं पर खर्चा। दूसरा, सामाजिक सेवाओं पर खर्चा। तीसरा है राज्यों को दी जाने वाली निधि। और चौथा, सुरक्षा संबंधी खर्चे। सुरक्षा संबंधी खर्चा। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? ऑप्शन देते हैं। किसी कंपनी का राजस्व। दूसरा, वस्तु एवं सेवाओं का आयात। तीसरा, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात। और चौथा, निर्मित उत्पाद। ठीक है। एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है। ऑप्शन देते हैं। सरकार राजस्व निश्चित रूप से गिर जाएगा। दूसरा है, परियोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तीसरा, बजट घाटा निश्चित रूप से गिर जाएगा। और चौथा है, बजट अधिशेष निश्चित रूप से गिर जाएगा। परियोजना आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगला है, ऑटरियो क्या है? हाँ, टैक्स। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? ऑप्शन पहला, नई कंपनियों में निवेश। दूसरा, कारखानों की बढ़ती कार्य क्षमता। तीसरा, घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना। और चौथा, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्निर्वितरण करके। सब्सिडी के रूप में पुनः निर्मित करके। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? माल और सेवा कर। दूसरा, आयकर। तीसरा, न्यूनतम वैकल्पिक कर। और चौथा, निगम कर। माल और सेवा कर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? शराब पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कर को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं किया गया। हाँ। ऑप्शन। सिक्योरिटी क्या है? ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा है प्रवेश कर। तीसरा, केंद्रीय बिक्री कर। और चौथा है विलासिता कर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सही है। समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है? ऑप्शन पहला, कर अनुमान। दूसरा, कर अनुपालन। तीसरा, कर परिहार। चौथा, कर वंचन। इसका आंसर हो जाएगा कर वंचन। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन देते हैं। पहला, प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। दूसरा है, प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है। तीसरा है, इकाई कर लगाने पर फर्म की आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। इकाई वाला बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। अगला है, सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? दर्शक द्वारा। सही है। अगला, आय ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? प्रगामी कर, अनुपातिक कर, पश्चगामी कर और अवक्रमिक कर। पश्चगामी कर। ठीक है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन है ना, शराब पर अबकारी शुल्क। दूसरा, यही हो पूंजी। जाएगा, शराब पर अबकारी शुल्क। ठीक है। अगला है, पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। जायदाद कर। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? हाँ, पहला प्रतिगामी कर, परगामी कर, समान दर कर, इनमें से कोई नहीं। समान दर का नहीं, परगामी कर हो जाएगा इसमें। अगला है सैंडविच किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क। सही है। निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध यानी है? ऑप्शन है पहला है उत्पाद कर, बिक्री कर व सीमा शुल्क। दूसरा आयकर, सीमा शुल्क व गृह कर। तीसरा उत्पाद कर, सीमा शुल्क व आयकर। और चौथा है सीमा शुल्क, मनोरंजन कर व आयकर। ये उत्पाद शुल्क, सीमा कर और आय कर। हाँ, सही है। अगला है प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? आयकर पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है? निगम कर। ठीक है। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकारी की नीतियों में से किसका एक साधन है? राजकोषीय कर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? ऑप्शन है पहला है कृषि आयकर, दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी, तीसरा दस्तूरी कर और चौथा है टोल कर। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। सही है। अगला चलते हैं, वो है मृत्यु वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? प्रत्यक्ष कर। मूल्य इसका आंसर होगा। मूल्य। अगला है यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वाहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर। ठीक है। यदि एक व्यक्ति की आय 20 लाख प्रति वर्ष से बढ़कर 24 लाख प्रति वर्ष हो जाती है और वृद्धि 3,50,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाती है तो संपत्ति कर दर क्या होगी? ऑप्शन देते हैं इसमें 8%, 10%, 12.5%, 15%। इसका 12%। हाँ 12.5% इसका आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन कार्बन कर, आय कर, निगमित कर और चौथा दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर। कार्बन कर। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन कर। अगला है बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रधान उधार दर, दूसरा परिशोधन दर, तीसरा परिवर्तनीय दर और चौथा छूट की दर। परिशोधन दर। नहीं, प्रधान उधार दर इसका आंसर होगा। और आज का लास्ट है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? फ्रांस। फ्रांस। सही है। तो यहाँ हमारे जीके का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।